अभिधान राजेंद्र कोश में सप्तम पद में जब समाहि वर मुत्तमम निंतु, समाधि ही श्रेष्ठ और उत्तम है और हमें वो चाहिए। रूल्स ऐसा है जिसके पास जो होगा वो देगा। रूल्स ऐसा है जिसको वो चाहिए जो पाएगा। रूल्स ऐसा है जिसको वो चाहेगा उसका अनुसरण करेगा। यानी कि सारी मैटर ऑलरेडी मेमोरी लेवल पर है। तो ज्ञानियों ने जब असमाहि और समाहि, असमाधि और समाधि दोनों की व्याख्या की तो दोनों की व्याख्या मन आधारित थी। इसके लिए सुख के साधनों में इतनी शक्ति नहीं है सुख देने की जितनी शक्ति मन में है संतोष पाके। दुख में इतनी कंडीशन नहीं है जो आपको दुखी करे, लेकिन मन उसमें जुड़ गया तो दुख बढ़ गया। इसके लिए भगवंत ने जब समाधि मरण की बात आती है, हाँ सैयद अने और कौन सा पाठ चल रहा है, संलेखना, समाधि संलेखना, यानी तो जो संलेखना शब्द से मेघ कुमार पूर्व भव के हाथी के जीवन के अंदर उनकी अघरी जो कठिन परिस्थितियां थी, वो कठिन परिस्थितियों में उन्होंने कहीं पर भी पीछे हट नहीं करी। तो रूल्स ये बनता है कि यदि आपने ठान लिया है, आपका संकल्प है कि मुझे करना है, तो फिर आपकी ऑटोमेटिकली एनर्जी अपडेट हो जाती है, अपलोड होती है, बढ़ती जाती है ऑटोमेटिक। क्योंकि कुदरत के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी आपको झेलने के लिए, यानी कि आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। एक यूनिवर्सल लॉ है कि इस कुदरत में अपूर्व शक्तियां हैं। हमारी भाषा में कर्म में, दादा आगे परिभाषा में जाओ तो विचारों में, और आगे परिभाषा में जाओ तो अध्यात्म में। तो एक पहला कुदरत है, साथ में समझन सोच है, वापिस कर्म है, वापिस अध्यात्म है। तो मेघ कुमार जब हाथी के भाव के अंदर उन्होंने सारी परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन आनंद के साथ किया। जब आनंद बढ़ता जा रहा है तब सारी परिस्थितियां ऑटोमेटिक सामान्य बन जाती है। इसके लिए परिस्थिति का यदि सॉल्यूशन नहीं लाया तो वो परिस्थिति समस्या बन जाती है। परिस्थिति यदि मन में स्थिर है, मन शांत हो गया है, तो परिस्थिति उसे हरा नहीं सकती, क्योंकि वो परिस्थिति अब उसके लिए चुनौती बन गई, यानी कि जीतना ही है। हाथी का भाव है, दूसरे भाव में उसका पुण्य बढ़ता गया, उस पुण्य के सहारे वो राजकुमार के जीवन में आए, आत्मा की यात्रा एक नए भाव की प्रारंभ हो गई। पुण्य के सारे खेल उसने को पता नहीं था, पहले भाव में भी नहीं पता था, दूसरे भाव में भी नहीं पता था। ज्ञानी का योग मिला और जब प्रभु महावीर की बातें सुनी तो उनके अंदर फाइनली एक मैसेज आया कि मेरा पुण्य ऑलरेडी मेरे इस भाव में, मेरे इस जीवन में मुझे उपकारी बनना चाहिए। हमारे पास क्या है और उसका उपयोग क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें समझदार लोगों को पता चलती है। अब पुण्य का उदय, जिसमें संसार जो चाहता है, अनुकूलता है, पैसा, सोना, पद, सुखशीलता, शारीरिक क्षमता, पर्सनालिटी, सब पुण्य का उदय है, वो मिल गया। यहाँ यात्रा पूरी नहीं होती है। यहाँ यात्रा पूरी होती तो शरीर पे हम रुक गए और शरीर कुछ समय के बाद छूट जाएगा। यात्रा किसकी? क्योंकि कर्मों द्वारा जो यात्रा निश्चित हुई है, उस कर्मों की यात्रा को बदलने का पुरुषार्थ का नाम ही धर्म है, उसका पुरुषार्थ का नाम ही पराक्रम और संकल्प है। अब जहां पर शरीर की यात्रा प्रारंभ हुई और शरीर की यात्रा पूर्ण हुई, उस शरीर के पार शरीर से भी बेहतरीन मूल्यवान ऐसी हमारी जीवन यात्रा में ऐसे गुण हैं, ऐसी क्षमता है। लेकिन दूसरे व्यक्तियों के जीवन में या दूसरे लोगों में हम न देखें, हमारे खुद के अंदर देखें, तो हमारे संसार की जितनी भी यात्रा हो गई, हमारे जितने जन्म मरण हो गए, कहीं पर भी जैन दर्शन का अंश दिखाई नहीं दिया, कहीं भी जैन दर्शन के आशीर्वाद मिले नहीं, कहीं भी जैन दर्शन ने हमें अपनाया कि नहीं अपनाया हम पता ही नहीं कर सके। एक भाव मिला तो प्रभु के चरणें दे नहीं सकते, एक भाव के अंदर हमें हमारी यात्रा को सही रास्ते पे ले जानी है, वो भी हमें बोध नहीं है। क्योंकि औषध कितना भी मूल्यवान हो, कोई भी दवाई, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी औषधि मूल्यवान है, लेकिन आपके रोग को सेट नहीं हो रही। मूल्यवान है तो क्या करना? औषध मूल्यवान होना जरूरी है कि दर्द नाशक होना जरूरी है? निवारण तो होना चाहिए ना। तो औषध होना जरूरी नहीं था, दर्द नाशक होना जरूरी था।
इसी तरह धर्म या क्रिया या जीवन या मानवता, वो मानव जीवन वो होना या ना होना, वो बात महत्वपूर्ण तभी रहेगी कि जब उसका उपयोग सही रास्ते होगा, विपरीत नहीं होगा। इसको हम निगलेक्ट नहीं करते कि ये चीज सही नहीं है, ऐसा नहीं कहते। ये चीज अच्छी है, पुण्य के उदय के कारण मिल गई, लेकिन मूल्यवान होने के बावजूद उसको रास्ता नहीं मिल रहा है कि उस मूल्य का उपयोग क्या हो। चीज अच्छी है, लेकिन उस चीज का वास्तविक उपयोग करके संतोष होना चाहिए, उपयोग करके आनंद आना चाहिए, वो हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। तो जिन जिन लोगों ने जीवन को नहीं समझा, उसके जीवन में इस जीवन के मरण को भी नहीं समझ पाए। और जिसका मरण सही नहीं है, दर्दनाक है, इसका मतलब ये है दिन खराब, दिन के साथ 7 दिन, यानी कि महीना खराब, महीना के साथ साल खराब, साल के साथ जीवन यात्रा खराब। यानी कि जिस दिन समाधि में रहे उसके दूसरे दिन भी असमाधि रहेगी, क्योंकि समाधि वो विपरीत है, वो माना नहीं। असमाधि, सॉरी, हाँ, असमाधि विपरीत है, वो माना नहीं। संक्लेश लेके एक दिन पूरा हुआ, दूसरा दिन पूरा हुआ, विचारों का बोझ लेके हम दूसरे तीसरे दिन में आगे गए, संक्लेश और असमाधि लेके वापिस नए दिन में शुरुआत की, वापिस वो दुखों के साथ एक साल पूरा हुआ, दूसरा साल पूरा हुआ, इतना भरा हुआ दुख, संक्लेश, संताप, पीड़ा, ये सारी चीज यदि जीवन की यात्रा में चलती है, तो अंत समय में जो आदमी आशा रख रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये पॉसिबल है? संभावना किसकी है अंत समय में? मृत्यु, सही मृत्यु की या गलत मृत्यु की? समाधि की कि असमाधि की? मृत्यु ऑलरेडी नए भव में आएगा या नहीं आएगा? तो मृत्यु हर बार आती है, और हर बार आने के बाद उस मृत्यु को न समझ पाना, इसका मतलब पूर्व भव में जैन दर्शन नहीं मिला था, जैन तीर्थंकर केवली भगवंतों का योग नहीं था, कोई ऐसा अच्छा कल्याण मित्र या अच्छा कोई मार्गदर्शन, प्रेरणा, आदर्श बताने वाला नहीं था। इसी भव में भी यदि कोई है तो भी दोनों भव में रिजल्ट नहीं है, यानी मिला ना मिला कोई फर्क नहीं पड़ा। इस भव में मिल गए, कोई कल्याण मित्र, कोई प्रेरणादायी, कोई भगवंत, कोई अनुष्ठान मिल गया। मृत्यु किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में। समाधि, मृत्यु किसके हाथ में? परमात्मा के हाथ में। संलेखना कौन करेंगे? गुरु लिखेंगे सब कुछ। ये करेगा कौन? क्योंकि अंत समय में न साथी, न संगाथी, न सथवार, कोई नहीं। न ये सामग्री है, न हमारे साथ रहने वाले हमारे स्वजन संबंधी है, और न ही हमारा ये शरीर, हमारा देह है हमारे साथ। तो यात्रा जब समाप्त होती है और जीवन का कोई हिसाब किताब सही लग ही नहीं रहा है, तो विपरीत जीवन कब तक? विपरीत आस्थाएं, विपरीत आदर्श, विपरीत क्रियाएं कब तक? विपरीत विचार, विपरीत व्यवहार कब तक? औषधि मूल्यवान होनी जरूरी थी या विपरीत औषधि का उपचार न होना जरूरी था? हमारे लिए उपकारी क्या है वो हमें सोचना था। किसी गोल्ड की दुकान में, ज्वेलर्स की शोरूम में, कितने भी कॉस्टली ज्वेलरी हो, तुम्हारे पास जितना पैसा हो उतना खरीदना। तुम्हारे पास पैसा भी है और ज्वेलरी भी है, तो जरूरी थोड़ी है अभी 2 साल बाकी है बेटे बेटियों के ब्याह में, बाद में खरीदेंगे, आज का आज खरीदना। कहने का मतलब यदि योग्य है तो रिजल्ट मिलना चाहिए। जीवन का पूरा व्यवहार मनस्थिति पर आधारित है, और मनस्थिति अंत समय में आपके सामने आके खड़ी रहेगी। मेघ कुमार के जीवन में परिवर्तन होता आया, यानी कि मन के सहारे तीसरे भाव में जब आए मेघ कुमार के जीवन में, और मेघ कुमार के जीवन में ऐसा प्रबल पुण्य बढ़ा कि उसको डायरेक्ट परमात्मा का योग मिला। परमात्मा के योग के साथ परमात्मा की वाणी, परमात्मा के वचन का स्वीकृति की, और परमात्मा की वाणी स्वीकार करने के बाद उनको ये स्वीकार के साथ पूरे संसार की सत्य दृष्टि पता चली कि अब मुझे इस संसार में रहना नहीं है। संलेखना, अच्छी तरह जीवन की जीवनी, यानी कि एक बेस्ट स्टोरी का डेवलप करना, अच्छी स्टोरी लिखना। कई बार कहते हैं ना, दुख आता है तो पार्ट ऑफ लाइफ है। कई बार कहते हैं कि इतनी खतरनाक घटना घट गई, कुछ नहीं, ये तो एक पेज पढ़ना ही है जीवन का, किताबों का, जैसे किताबों का पेज पढ़ते हैं, ऐसे जीवन का पेज पढ़ना है, पढ़ लेंगे चला जाएगा। किताब तो पूरी होनी है, आयुष्य पूरा होना है। कभी कोई स्टोरी बोरिंग लगी तो उसको पढ़ के खत्म करो, कभी कोई पेज है शब्द पल्ले नहीं पढ़ते, एक बार देख लो, उसको आगे जाओ। कठिन समय आना ही है, इज द पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन का एक हिस्सा है कठिन समय का, और जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा कठिनता का यदि है तो वो है मृत्यु। अब मरना सुधार के साथ या मरना आगे की मृत्यु को बिगाड़ने के साथ, वो समझदार लोगों के लिए परमात्मा ने इशारा किया। और ये जीवन यदि बार बार मिल जाता तो इस जीवन में धर्म की कोई वैल्यू नहीं रहती।
ये अवसर बार बार मिलता तो वैल्यू नहीं होती। कोई आदमी के पास 100 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए है, हाँ, और 1000 करोड़ रुपए के बाद उस आदमी के घर उसका बेटा मायूस बैठा है। उसको बेटा क्या हुआ, क्यों ऐसा बैठा है कि पापा आपने परसों 20,000 का फोन दिलाया था, वो गिर गया था, इसमें क्या प्रॉब्लम, नहीं ला देना। 20,000 की वैल्यूज जो सर्विस कर रहा है उनको पूछो। जिसको जो चीज नॉर्मल है ना, जिस चीज का ऑलरेडी उसको आराम से सब सेटिंग हो गया है ना, इसका इंपॉर्टेंस इतना नहीं रहता। ज्ञानी कहते हैं कि आपको इंपॉर्टेंस जीवन का है, मृत्यु का है, मृत्यु के बाद की गति का है। शरीर की मौत हो रही है, कर्मों की मौत हो रही है कि अज्ञान की मौत हो रही है। यदि महत्व होगा तो उस चीज को संभालेगा, उस चीज की महिमा पता चलेगी तो उसका अनुसरण करेगा। चीज महत्वपूर्ण इसके लिए है कि इस मानव जीवन के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन की यात्रा को सफल बनाया। मेरी जीवन यात्रा के रूल्स रेगुलेशन क्या होना चाहिए। अब यहां पर एक सस्ती चीज और महंगी चीज, उसमें भी फर्क पड़ जाता है। सस्ती चीज सस्ती है या उनके लिए सस्ती है। संपन्न लोगों के लिए कोई भी चीज दूसरी बार ला सकते, इसके लिए सस्ती है। वो टूट जाए, बिखर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके बेटा 20,000 का फोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा 1.5 लाख का फोन बिगड़ गया, नया लाए, तेरा तो 20,000 का है, उसको समझाने के लिए बोल दिया। लेकिन जिस फैमिली में जो सर्विस ही कर रहे हैं 2 जन और दोनों लोगों की ऑलरेडी सैलरी 30,000 है, उसको लिए 2,000 का फोन भी वैल्यूएबल है। जिस मानव जीवन में हमारा योग बिना है, यानी कि हम आए हैं इस जीवन में, यदि हम इसका अवसर अमूल्य मानते तो हम इसके ढंग से मावजत यानी कि धन से उसका जतन करते। अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि जो मुफ्त में मिल रहा है वो सस्ता है, जो मुफ्त में मिल रहा है वो यूज्ड टू है, जो मुफ्त में मिल रहा है उसका उपयोग दुरुपयोग हमें कोई योग ही नहीं बन रहा है, ध्यान ही नहीं आ रहा है। ऑक्सीजन के पैसे देने पड़ते तो पता चलता, और दिया लोगों ने कोरोना में ऑक्सीजन के पैसे लाए, 50,000 के मशीन के लाना पड़ेगा, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, तब ऑक्सीजन की वैल्यू नहीं रही, पेड़ पौधे की वैल्यू रही। पता चला कि ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधे चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए, ऑक्सीजन सस्ता मिलता है ना, इसके लिए श्वासें जा रही है लेकिन मूल्य नहीं है। भोजन एक आदमी फेंक देता है, नहीं खाना है, झूठा छोड़ देता है, उसके पास बहुत सारे भोजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भोजन झूठा छोड़ देता है। पानी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पानी ऑलरेडी घर में टंकिया है या सेपरेट अपना फार्म हाउस या बंगला है, स्विमिंग पूल है बना के रखा है, अब वो 2 गिलास पानी ढोल दे तो भी क्या फर्क पड़ा। कोई भी चीज यदि महत्वपूर्ण है तो उसकी सुरक्षा है। जिस चीज का मूल्य नहीं है, उस चीज वेस्टेज होगी तो भी उसके प्रति कोई भी दुख नहीं होगा। मानव जीवन चला गया कितने साल, मानव जीवन छोड़ो, मन इतने सालों से ये संसार देख रहा है, मन की वैल्यूज का, मन भी सिर्फ छोड़ो चीज, हम जिस इलाके में रहते हैं, जिसका अनुसरण धर्म के नाते कर रहे, वो धर्म मिला, उसकी भी वैल्यूज क्या। यहां पर महिमा बताई कि देव गुरु धर्म मिले हैं, तो इसका मतलब यह है कि आत्मा ऑलरेडी शरीर से, कर्मों से, अज्ञान से मुक्त होगा ही। ये बंधन कब तक रहेंगे, बंधन किसने तैयार किए, बंधन होते ही तो परमात्मा और मोक्ष होता ही नहीं। इसका मतलब बंधन से मुक्त होने की अवस्था है, खोजने वाला चाहिए। शरीर को बंधन नहीं माना तो शरीर के आगे पीछे जीवन चला जाएगा, कर्मों को बंधन नहीं माना तो कर्मों के आगे पीछे ही हमारा रहन सहन होगा। अच्छे कर्म होने चाहिए, अच्छे कर्म हो गए तो अच्छा जीवन होगा, अच्छी सुखशीलता होगी। हमें ऐसा लगता है कि संसार की तरह ही जीना, इसके लिए अज्ञान को हमारे मित्र तुल्य मान लिया, कर्म दुख न दे इसके लिए अच्छे कर्म करे तो कर्म को मित्र मान लिया। शरीर हमारा बार बार नहीं मिलेगा, उसको शरीर को संभालना जरूरी है, इस संभालने के नाते शरीर को सजाना भी जरूरी है, सजाने के नाते शरीर को जो सुखशीलता चाहिए उसके लिए पुण्य पाप यानी कि कोई कर्म समझे ना समझे, जितना हो सके इतना एक शरीर को संभालो। फिर किसी की हिंसा हो तो चले, झूठ बोलो तो चले, चोरी करो तो चले, शरीर को सजाना है ना। इसके लिए जिसके आसपास हम रहते हैं, इसका मतलब ये कि उसको हम चाहते हैं। शरीर से तप न होने की वजह क्या, क्या सामने ऐसा आया कि तप नहीं हुआ, हार्ड क्यों रहा, कोई तो कारण होगा ना, कोई तो वजह होगी ना। और हार्ड आज है, ठीक है चलो मान लिया, हार्ड मान लिया, ऐसा कोई योगी नहीं मिला जिस समय आपको भोजन चाहिए था सामने था और भोजन करने की कंडीशन ही नहीं रही। भयंकर बीमारियों में डॉक्टर मना करते कि नहीं खाना। एक सांप को उसके बॉक्स में, करंट ये बोलते हैं उसको, उसको उसके घर में रख दिया बॉक्स में, और वो बीन बजाता नाचता नहीं है, या तो कहीं लेके गया, उसको पैसा नहीं मिला, मदारी को जिसे गारुड़ी कहते हैं, उसको पैसा नहीं मिला, वो परेशान हो गया, 2-3 दिन वही भूखा रहा। वो जानबूझ के सांप को भूखा रखता है, तुरे अंदर, तू मुझे मिला है, मुझे पैसे ही नहीं मिलता है, तेरा कर्म ही अच्छा नहीं है,
बहुत सारे सपेरे जो है वो पैसा कमाते, मैं तुझे लेके घूम रहा हूँ, बजा रहा हूँ, तू नाचता नहीं है, और नाचता है तो भी तुझे देख के कोई पैसा नहीं देता है, भूखा रहे। कितने दिन उस बॉक्स में रहेगा? 1 2 3 4 5 6, कितने दिन? हम सारी जगहों पे जाके आए। नशा जोई नशा जानी नतम ठालम नयम कुलम, न जाया न मुआ जत्थो सब्बे जीवा अनंत सो। न जाया न जाया न मुआ, जन्म और मरण वो दोनों अनंत ही बार हो गए। सोच नहीं है ना, इसके लिए भोजन के बिना रह नहीं सकता। सोच होती ना तो भजन के बिना रह नहीं सकता। भजन किसका कहा? जहां परमात्मा का अवतरण। भोजन किसको कहा? जहां पर गंदगी के साथ ही रहना है, क्योंकि उसका आफ्टर ऑल जो भी प्रोसेस है वो गंदगी है। खाना खाने के बाद ऑलरेडी विष्ठा होनी है। तो भोजन और भजन में फर्क क्या बना? परमात्मा का विलय या तो परमात्मा का वियोग है, दो में से एक है। और परम तत्व आत्मा के लिए हमारा अनंत काल चला गया, लेकिन हमें भोजन मिला। ज्ञानी ने कहा भोजन चाहिए शायद, तो भोजन अनासक्त भाव होना चाहिए। भोजन कब छूट जाए वो भाव होना चाहिए। जितना भी भोजन उन्हें अल्प मात्रा होनी चाहिए, जो भी भोजन है उसमें अल्प द्रव्य होना चाहिए, जो भी भोजन उसमें अल्प समय होना चाहिए, जो भी भोजन है उसमें अनासक्ति यानी कि टेस्ट कम हो तो भी चलता है। ये चीज भजन करने वाले के लिए डायरेक्टली है। अब तब किसको भारी लगा? तपस्या का भाव न आना, ऐसे कैसे भोजन के प्रति राग भाव होगा? और भाव आना, ऐसा कैसा मन बना दिया होगा जो अनंत काल के जो छूट नहीं सका, जिसको छोड़ने का विचार नहीं आया, जो लेने के लिए भोजन के लिए लड़ाई झगड़े किए, और एक अवसर ऐसा आ गया पचखान चाहिए नहीं चाहिए, वाह धन्यवाद, परमात्मा के आशीर्वाद मिल गए। क्यों भाई, कैसे मिले? तो जिस चीज के आसपास हम रहते हैं इसका मतलब उसकी चाहना है। कर्म हमें वहां खींचे जा रहा है, कर्म का मैग्नेट हमें पकड़ रहा है। मेघ कुमार के जीवन के अंदर यात्रा चली, और यात्रा चलने के साथ उनको मानव जीवन अच्छी जगह पर मिला, पुण्यशाली जीवन मिला। और वो पुण्यशाली जीवन सफल कैसे हो उसके लिए उन्होंने धर्म अपनाया, और धर्म अपनाया तो मजबूताई से अपनाया। परमात्मा से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे आपके जैसे ही जीवन जीना है, आपके जैसे बनना है ऐसा नहीं, आपके जैसे ही जीवन जीना है। परमात्मा के ठीक है, परमात्मा ज्ञानी थे, और ज्ञानी परमात्मा ने उनको समय अनुकूल रजोगुण प्रदान किया। आनंदित, आनंद में रहे, समझदारी के साथ संयम जीवन स्वीकार किया, और संयम जीवन स्वीकार करके प्रसन्नता आई कि अब तो आत्मा की शक्ति प्रकट हो ही जाएगी। धर्म आराधना करते करते, धर्म के विचार में रहते रहते, अच्छे अच्छे विचार वन बाय वन डेवलप होते होते, एक करेंसी की वैल्यू होती है ना, 100 रुपया, लाख रुपया, 1000 रुपया, 10 लाख रुपया, है ही वही, लेकिन उसकी थिकनेस बढ़ गई, पेपर की थिकनेस बढ़ गई ना। नोट की गड्डियां एक थी तो उसका बल अलग था, अनेक था तो उसका बल अलग हो गया। एक विचार सही था, और वो विचार सही संस्कार के कारण सही जीवन को अनुसरण कराता था, इसके लिए पहले भाव में उसको मानवता दिखी, वहां हाथी के भाव में इसको स्नेह दिखा, हाथी के भाव में उसको करुणा दिखी, हाथी के भाव में उसको भूखा रहना भी आनंद दिखा, हाथी के भाव में भी कष्ट था, फिर भी उनके मन में कोई संक्लेश नहीं था। तो वो धीरे धीरे वो पूरा पावर मन का बढ़ गया आगे। इस भाव में वही मन ने उसको साथ दिया, तो वापिस वही मन ने, जब हाथी के भाव में सुख त्याग करने का भाव था, वापिस राजकुमार के भाव में सुख त्याग करने की भावना आई। इसके लिए परमात्मा को रिक्वेस्ट की कि परमात्मा मुझे इस मार्ग पे आना है, आप आशीर्वाद दो। हमें यहां सर्च करना है कि हमारी शरीर की मृत्यु के पहले हमारे जो कर्म है, अशुभ है, पापकारी है, वो पाप समाप्त होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते हैं तो बार बार नहीं मिलने वाला है, हर बार नहीं मिलता है। बहुत बड़ी गलतफहमी में हम हैं। पूर्व भव में हमें कोई ले जाए तो पता चले कि क्या यात्रा थी और किस वजह से यहां आए। केवल यानी कहते हैं, कर्म ग्रंथ नाम का ग्रंथ आता है जो नॉर्मल तुम्हारे लिए स्टडी है। थोड़ा आगे विशेष स्टडी करना है कोई आराधकों को, समझदारों को, तो उसके लिए पंच संग्रह नाम का ग्रंथ आता है। और आगे जाना हो तो कम्म पैड़ी नाम का एक समास नाम का एक आगम आता है। तो ये सारी चीजें अभिधान राजी को उसमें थर्ड पार्ट में लिखी हुई है, सेकंड पार्ट में सॉरी। तो कर्म नाम से देखने जाए, पास्ट टेंस क्या था, हमारी पूर्व जिंदगी क्या थी, हम यहां आए। कोई व्यक्ति अभी भी ऑलरेडी बोझा लेके चल रहा है, अभी भी उसके पास पैसे नहीं है, कोई काम करेगा, मजदूरी करेगा, 2 घंटा पसीना बहाएगा, उसके बाद उसके घर में उसको 200 रुपया मिलेगा, सब खाना खाएंगे, वो भी इंसान है लेकिन प्यार परेशान है। आप भी इंसान हो,
फिर भी आपकी और उनके जीवन में फर्क है। कोई ऐसा है कि अभी वो बेड रेस्ट है, बीमार है, परेशान है। कोई ऐसा है कि उसके छोटी उम्र में पैरालिसिस हो गया है, छोटी उम्र में कैंसर आ गया। बहुत सारी घटनाएं मानव जीवन में, ये डायरेक्ट सेट किसने की? एक सीधी बात है ना, जहां इन्वेस्ट है वहीं इनकमिंग है ना, जहां इन्वेस्ट है वहीं लॉस है ना। आपको कोई बोले क्या समुद्र में इन्वेस्ट करोगे, समुद्र मोरोकॉन थोड़ी है। आप इलेक्ट्रिक की बात करो तो हम पूरी दुनिया एलईडी उतार देते हैं। जो फील्ड में आपका इन्वेस्टमेंट है वही फील्ड में लॉस माइनस होता है, प्लस माइनस है, ये तो फाइनल है। हमारा कर्मों का इन्वेस्टमेंट क्या है? हम ये दुनियादारी भूल जानी पड़ेगी हमें, क्योंकि मानव जीवन की यात्रा अल्पकालीन है। ये जर्नी जो है, जो तुम्हें चेंज करनी पड़ेगी। इस जर्नी के अंदर हर कोई व्यक्ति ने अपनी अपनी जगह पर उतरना ही पड़ा है। फिर जो भी करीब रहा, कितना प्यारा रहा, उनके लिए कितना भी किया, लेकिन छोड़ना निश्चित है। छोड़ने के पहले तय करना निश्चित है कैसे छोड़ना है। मृत्यु खींच के ले जाएगी, रोते रहेंगे, फिर भी पीड़ा दूर नहीं होगी। ऐसी मृत्यु जब बार बार आती है, एक मृत्यु परम शांति से क्यों ना है, परम संभाव से क्यों ना है। एक मृत्यु के नाम पर सारी चीजों से हम मुक्त हो सके, ऐसी भावनाओं को लेके जीवन पूरा क्यों ना करें। ये ऐसा नहीं होता। इसकी वजह यह है, अभी तक हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट दुखों में है, और मन ये है कि दुखों में से हमें सुख मिलेगा, अज्ञान में से हमें सुख मिलेगा, पाप के कर्मों से हमें अनुकूलता मिलेगी। विपरीत औषधि दर्द कैसे खत्म करेगी? विपरीत मार्ग पे चलने वाला अपनी मंजिल को कैसे मिलेगा? भगवान ने मूल फंडामेंटल यानी कि मेन धर्म की बात की कि जीव दया का पालन पहले स्व आत्मा से, स्वयं की आत्मा की शक्तियों से सोचे। मेघ कुमार जब जा रहे तो उनकी खाली ये अपन स्टोरी देखते हैं कि इनके पहले भाव, दूसरे भाव, तीसरे भाव, उनका साथ शरीर ने नहीं दिया, लेकिन विचारों ने उनके साथ दिया, संस्कार ने उनको साथ दिया, कर्म ने उनको साथ दिया। लेकिन वो कर्म के पीछे फंसे नहीं, उस विचार को लेके, उस विचार से आगे बढ़ने का तरीका खोजा। क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं है तब तक ये संसार कभी भी हमें ब्लैकमेल करके गिरा सकता है। जब तक उसे सम्यक दर्शन की भावना हो और समकीति आराधना न हो, समकीति जीवन में प्रवेश न हो, तब तक उसे ये संसार कोई भी हिसाब से रुलाएगा, भटकाएगा, उसको परेशान करेगा। इसके लिए सम्यक दर्शन की भावनाओं के लिए सबसे पहले अपने शरीर जो मोह की स्थिति है, उस मोह की स्थिति को बदलने की पूरी संभावना तैयार करनी पड़ेगी, पूरी संभावना। अब शरीर को और शरीर के साथ जुड़े सारे रिलेशन को हमने सब कुछ बांध लिया, और इसके लिए ज्यादातर मृत्यु दर्दनाक होती है। ज्यादातर मृत्यु दर्दनाक होती है। आप एवरेजली चेक करो, आपके गांव में जिसका अंत समय करीब है, जिसकी बीमारी बड़ी है, उसका चेक करो, आप रिपोर्ट निकालो, और आपके जीवन में आप देखो कि जो व्यक्ति ऑलरेडी बीमार नहीं है, ऑलरेडी मृत्यु के करीब नहीं है, लेकिन शरीर जीर्ण क्षीण होता है, शरीर में दर्द चिल्लाना शुरू हो जाता है, शरीर में दर्द रिकवरी करने के लिए बहुत सारे सिस्टम सेट करते, फिर भी कर्म साथ नहीं दे रहा है। वजह क्या? जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट सामने आ रहा है। इन्वेस्टमेंट हमारा पापों का था, पाप कर्मों का इन्वेस्टमेंट हमारी सोच के कारण, मनस्थिति के कारण था। और मनस्थिति हमारी ऐसी दुर्दशा कर देता है, हमें सही भगवान मिलेंगे तो भी हम पहचान नहीं पाएंगे, हमें सही रास्ता बताने वाला मिलेंगे तो भी उसे हमारे दुश्मन मानेंगे, उस रास्ते पे हम नहीं चलेंगे। हमारे परमात्मा, हमारे ग्रंथ, हमारे दादा गुरुदेव राय श्री महाराज, हमारे श्लोक, हमारे शास्त्र हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, लेकिन हमारी चलने की काबिलियत है या नहीं, वो हमें सोचना। मेघ कुमार ने संयम जीवन धारण किया। एक राजकुमार को इतनी यात्रा फलीभूत हो सकती है जानवर की दुनिया से सीधा संयम जीवन में? कौन लाया उसको? देह लाया या सोच लाई? कर्मों ने तो लाया, लेकिन कर्म सोच के तले दब जाते हैं। कर्म जितने भी बड़े हैं उसको कवर कर सकते हैं सोच के नाते। कर्म कितना भी बुरा हो, कितने भी परेशान करे, कितना भी दुख दे, लेकिन ज्ञान के सामने वो जीरो है। क्योंकि कर्म की दुनिया अनंत काल की है। अनंत काल के कर्म यानी कि बहुत लंबा चौड़ा अंधेरा, बहुत लंबा चौड़ा अंधेरा। एक काली रात है, अमास की रात है, पूरे गांव में अंधेरा छाया हुआ है, पूरे गांव में वहां कुछ दिखता ही नहीं है, ना लाइट है, ना कोई छोटे दीपक है, ना कोई टॉर्च है, पूरे गांव में अंधेरा छाया हुआ है। पूरे रात 10 घंटे 12 घंटे अंधेरा हो, 12 घंटे उजाले की जरूरत ही नहीं। आधे घंटे 10 मिनट में
एक छोटा सा उजास आ गया सूर्योदय के पहले, सारा अंधेरा खत्म। कर्म कितने भी बलवान हो, कितने भी भाव पुराने हो और कितने भी बड़े हो, ज्ञान रूपी जो दीपक है, सम्यक दर्शन रूपी भावना जो है, मोह के क्षयोग क्षम की जो ऑलरेडी भावनाएं है, वो मोह का क्षयोग क्षम उसे ऑलरेडी धर्म में यानी कि अनंत अंधेरों से दूर कर देता है, अनंत काल के कर्मों से दूर कर देता है। इसके लिए अनंत काल के पाप भुगतने के लिए अनंत धर्म नहीं करना है, अनंत काल के पापों को खत्म करने, अनंत काल के कर्मों को खत्म करने, अनंत भवों की भूलों को खत्म करने के लिए हमें दूसरे नए भवों में जाना नहीं, अनंत भवों में जाना नहीं। ज्ञानी ने बोला एक सूर्य का प्रकाश, एक दीपक तू ला दे, उजाला ला दे, अंधेरा चीर देगा, खत्म हो जाएगा। वो उजाला का नाम है मोह का त्याग। राग दशा को क्षीण, मोह द्वेष दशा क्षीण करना है। अब हमारे सामने क्रिया है, मानव जीवन है, हमारे सामने मन भी है, अनुकूलता है, पुण्य है, समझदारी है, कर्म साथ दे रहा है, सब कुछ है। एक ही चीज का अभाव है, हम खोज नहीं पाए हमारी मालिकियत, हमारी आत्मा की शक्ति। आराम से बैठो 1 घंटा, मैं कौन हूं इतना पूछते रहो, ग्रंथ में से जवाब नहीं आएगा, परमात्मा की मूर्ति जवाब नहीं देगी, हम भी यानी मैं व्याख्यान दे रहा हूं तो मुझसे वो जवाब नहीं आएगा, क्योंकि मेरा जवाब या परमात्मा का जवाब या शास्त्रों का जवाब जो भी है ना, वो तुम्हारा अनुभव नहीं है, वो तुम्हारी दुनिया नहीं है, वो तुम्हारा सत्य नहीं है। क्योंकि तुम जिस बुद्धि से जीना चाहते हो, जिस बुद्धि से ग्रहण करना चाहते हो, जिस बुद्धि से स्वीकारना चाहते हो, वो सारी चीज छूट जाने वाली है, वो तुम्हारी है नहीं। इसके लिए मैं कौन हूं ना, वो शब्द प्रयोग नहीं है, मैं कौन वो अनुभव गम्य है। इसके लिए आधा घंटा अरहम का जाप होते होते, अरिहंत को देखते देखते, अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा जी जो समस्रण में बैठे हैं, वो समस्रण में दूसरे अनेक जीवात्मा सुन रहे, ऐसे परमात्मा की दिव्यता तो देखते देखते, परमात्मा के पूजा अतिशय, अपाया पगमा अतिशय, वचना अतिशय को देखना है कि परमात्मा के वचन कहां से निकले। मैं उनके शरीर को देख रहा हूं, उनके आसपास की समृद्धि को देख रहा हूं, देवी देवता उनकी सेवा कर रहे वो देख रहा हूं। वो समस्रण का जो ध्यान है, जिसे पंच कल्याण का ध्यान कहते हैं, दादा गुरुदेव राय सूर्य महाराज ने सूर्य मंत्र की आराधनाओं में यह ध्यान बताया है, और वो 7वें भाग में आता है। इसमें एक कल्याण का जाप है, इसमें समस्रण में प्रभु का जो केवल ज्ञान कल्याण के, उस केवल ज्ञान कल्याण की भूमिका बताई कि केवल ज्ञान कल्याण के अंदर आपको भगवान देखना, यानी भगवान कहते हैं कैसे, सुवर्ण काया, आप अतिशय देखो, 34 अतिशय 35 वाणी के गुण, परमात्मा का प्यार इतना बढ़ जाएगा। इस दुनिया में जितने भी चमत्कार है, जितने भी विद्या है, जितने भी प्रभावक चीजें हैं, ये सारी चीजें खत्म होती है, तब परमात्मा के अनंत गुणों में एक अंश प्रारंभ होता है। संसार की सारी चीजें खत्म होने के बाद, संसार की सारी चीजों को एक तरफ रखो, तब अरिहंत के अनंत गुणों में से एक गुण का प्रारंभ होता है। ये शांत राग रुचि भी परमाणु विश्व निर्मापित त्रिभुवन ने ललाम भूत, तिल लोक के अंदर जितना भी रहा हुआ है, अब परमात्मा के पुद्गल के अंश के बराबर भी नहीं आता है। ये परमात्मा का स्वरूप, जब कल्याण का ध्यान करे तो वो शरीर देखना है नहीं, शरीर के साथ समर्षण देखना है वो भी नहीं, समर्षण के साथ देवी देवता देखना है वो भी नहीं, उनकी रुद्धि संपत्ति देखनी वो भी नहीं, उनके अंदर आत्मा में छिपी हुई केवल ज्ञान की शुद्ध परम अवस्था है, वो इसके लिए देखनी है कि वो मैं हूं, मेरे अंदर वो छिपा हुआ है। बोलो कितने राउंड पास करने हैं, हमें माला भी गिननी है अरहम की, तो भी हमें आत्म ध्यान से गिननी है। और ये जो प्रकाश का स्पर्श हो गया ना, क्योंकि जो भी ध्यान कर रहे, अरहम का जाप कर रहे, उनको ऑलरेडी आंखें बंद करके स्थिर बैठ के, जो 7 चक्र योगा के हिसाब से पीछे रीढ़ की हड्डी से स्ट्रांगली वो स्थिर बैठ के जाप करके, उस जाप के अंदर आपने लास्ट में जो समस्वर्ण भगवान है, पंच कल्याण करने हैं, लेकिन समस्वर्ण के भगवान, उनकी प्योर सोल, अनंत शक्ति के धारक ऐसी आत्मा, उनको देखना है। आपका कंटिन्यूटी देखने का नजरिया, आपका कंटिन्यूटी देखने का नेचर, आप जैसे जैसे देखने की प्रैक्टिस करोगे, आपकी बंद आंखों में यहां पर वाइब्रेट यानी कि लाइट होगी, लाइट प्रकाश। अंधेरे में बैठो फिर भी पूरा उजाला उजाला आपको दिखेगा, पूरे अंधेरे में, पूरे अंधेरे में। ये जो आज्ञा चक्र है, बॉडी के स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यहां तक पहुंचना है, वो धीरे 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 ऊपर आता है। तो नाभि चक्र से ऊपर आया, मूलाधार चक्र से ऊपर आया, स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर आया, तो ये जहां ध्यान आता है ना, वहां पर वो इतनी ताकतवर बनता है, भूख, आराम, दुख, प्यास वो कम हो जाती है।
इसके लिए दादा गुरुदेव राय सूरी महाराज की साधना आज्ञा चक्र की होने के कारण 8 अट्ठाइयों में कोई भी चीज का डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई भी चीज का। अब आप जिस तरह जिंदगी जी रहे हो इस तरह तो ये सारी चीजें आपके लिए तो अधिक अधिक मूल्यवान है, क्योंकि हमारी जिंदगी में हम आंखें बंद करने का सीखा ही नहीं है। आंखें बंद कर दे तो वो विचार आते ही नहीं है, और वो विचार आते तो स्थिर रहते ही नहीं है, क्योंकि न रहने की वजह है कि हमें ज्ञान में जुड़ने का कोई मन ही नहीं बना। हमें अच्छी स्टडी या अच्छी विचारधारा में रहने के लिए हमारी भावना ही नहीं रही। परमात्मा से कभी प्रार्थना ही नहीं की कि परमात्मा मुझे जो दिया है आपने वो सारी चीजें मुझे सत्कार्य में लगानी है, मैं बोलता रहूं, आनंदित रहूं। परमात्मा एक ही कारण, सर मैं किसी का बुरा ना बोलूं ऐसी जबान देना, मैं खुश रहूं इसका कारण यह कि मैं खुशी बांट सकूं, दूसरे की खुशी देख सकूं, ऐसी आनंद की धारा देना। हम परमात्मा से ये मांगते ही नहीं। परमात्मा मुझे जो चाहिए वो मुझे दे दे। परमात्मा के तेरे जैसे पागल बहुत आते हैं। मतलब क्या है, ये कोई मॉल थोड़ी है कि तू जो मांगे वो मिल जाए, जिसको जो चाहिए वो मिल जाए। यहां पर परमात्मा की भक्ति से भाग्य को बलवान बनाना था, और यहां पर जब ध्यान होता है वो ध्यान आज्ञा चक्र का होता है। इसके लिए शरीर का धर्म वहां छूट जाता है, भोजन का धर्म छूट जाता है। शरीर, भोजन, सुख दुख, अनुकूलता, प्यास, थकान कुछ यहां आता नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा के आशीष, परमात्मा की जो कृपा है वो अवतरित है, यानी कि मिल रही है। अब शरीर जब ऑलरेडी साधना में जुड़ता है तो वो साधना वाला शरीर वो सक्षम बन जाता है, क्योंकि शरीर अब टारगेट नहीं है, अब टारगेट आत्मबल है। शरीर टारगेट होता तो वो मांगता, डिमांड करता, वो दुख के साथ घेर जाता। इसके लिए आप जितना जाप करीब से कर रहे हो, परमात्मा के ध्यान से कर रहे हो, तपस्वी ऐसे दादा गुरुदेव राय सूरी महाराज के ध्यान से कर रहे हो, वो शक्ति इतनी डेवलप होती है आपके दिन कहां चले जा रहे हैं आपको पता ही नहीं चलता। आराम से आप, मैं पूछूं आपको, अरे भाई साता है ना, अरे साहब एकदम साता है, मुझे लगे ना कि डाउटफुल है, वो डाउटफुल होता नहीं है। जो डाउटफुल नहीं होता वो डाउटफुल हो जाता है। जिसको लगता है आशा है कि कैपेसिटी है, हो जाएगा सब कुछ, वो धीरे से डर जाता है। क्यों डरना? हमारे पास इतना विशाल ज्ञान, यानी कि परमात्मा ने ये सब कुछ दिया है, तो उपयोग क्यों ना करे। तो जब मृत्यु करीब आती है तब घटना क्या घटती है। अब मेघ कुमार का जीवन आया, मेघ कुमार के जीवन के अंदर उसने साधना स्वीकार की, और साधना स्वीकार करने के बाद आनंद अपरंपार था। और जब वो आनंद के अपरंपार के अंदर वो डूब गए, मस्ती है, मजा है, सब कुछ समझदारी थी, लेकिन कर्मों ने अटैक कर दिया। वापिस कोई ऐसी सिस्टम आ गई, ऐसा दिमाग हो गया कि उसे ऐसा ही लगा कि अब तो मुझे रहना ही नहीं। 24 घंटे भी नहीं हुए थे, अभी तो 18 घंटे व्यतीत हुए हैं। रात को वो सोए, और रात को जब सो रहे तो नीचे एक छोटा सा कपड़ा संथा रहा, उसके ऊपर कपड़ा लगा के वो सोए हैं। और सोने के साथ जब उनका नंबर लास्ट आया तो लास्ट आने के साथ भगवंत आना जाना, थोड़ा बहुत आवाज होना, डंडासन घुमाते कहीं कोई। पहले तो जमाने में हाँ उपास्य साले वो मट्टी के अच्छे ढंके थे, तो उनको थोड़ी अशांत आ रही, प्रॉब्लम हुई, और रात भर सोए नहीं तो मन अशांत हो गया। एक प्रॉपर कल्चर चेंज हुआ, जिस तरह से जीवन जी रहे थे उसमें हमें नई दुनिया प्रारंभ हुई। इसके लिए जो लोग कुछ नया करना चाहते हैं ना, उसमें हिम्मत चाहिए। तब क्यों नहीं होता? भूखो तो नहीं रह भैया, क्यों? नया है इसके लिए। आप देखो, आपका मन आपको बनाना पड़ेगा। आपको चलना है तो कि नहीं अत्रो तो नहीं चलीजिए, क्यों? क्योंकि रेगुलर हमारे सपोर्ट में व्हीकल है, इतना हम नहीं चल पाएंगे। हर कोई चीज के अंदर नया होता है, वहां पर कोई ना कोई एक्सक्यूज खुद लेता है। कुछ नया होता है तो मन मानता नहीं है, नहीं, क्यों? डर जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज उसके लिए कठिन लगती है, वो करने के लिए मन राजी नहीं। मन राजी हो गया तो फिर नया पुराना हो जाता है, यूज्ड टू हो जाता है, करेंगे क्यों नहीं करेंगे। इसके लिए कई लोग है ना, वो परी चौमासे के पहले पूछते कौन सी तपस्या करनी है, हमें तो करनी है, कि कराओगे ना। मैंने बोला यार गजब आदमी है क्या। लोगों को समझाना पड़ता है, कुछ लोगों को ये इतने समझदार, इतने ताकत, इतने मजबूत है कि हमको तो करना ही है कमिटमेंट के साथ। कैसा मन बनाया होगा, कैसा डिसीजन होगा, करना ही है। तो ऐसे ऐसे पुण्यशाली है जिनको कठिनाइयां नॉर्मल लगती है, जिनको कष्ट में कोई इश्यू नहीं आते, हम कर लेंगे। गुरु महाराज ने क्या साधना की होगी, उनकी साधना के प्रयोगों को लिखा जाए ना, और लिख के यदि कोई पढ़े और स्टार्ट करे ना, तो शायद 10% रिजल्ट मिले। 100 पे तो जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। एक बार मैंने ऐसा ट्राई किया था, लेकिन गुरु महाराज का बहुमान तभी बढ़ेगा तुम खुद उस रूल्स में जाओ, खुद उस रूल्स में जाओ। मैंने सोचा स्टार्टिंग में, आज से 15 साल पहले जाप करना था। मतलब गुरु महाराज ने इतने जाप किया, अपन एक दिन तो सेट करे,
कुछ कितना समय ज़्यादा खींच सकते हैं। तो दिवाली के दिन महावीर स्वामी गौतम स्वामी की आराधना करनी थी, तो प्रतिहवन के बाद बैठ गए 9 बजे के बाद। 9 बजे के बाद बैठते बैठते सुबह 4 तो बज गए, तो अभी कैपेसिटी नहीं। गुरु महाराज का बहुमान हो गया। 8 28 1 2 3 24 घंटे खड़े रहना। अपन तो बैठे बैठे 8 घंटे बैठे, तो उसमें भी अपन तो पसीना निकल गया, उसमें भी थकान लगी कि बस कैपेसिटी खत्म हो गई। आज भी सजा का 3rd डिग्री का रूल्स है अमेरिका में, 3rd डिग्री का रूल्स। 3 दिन उसको जगा के रखो, वो परेशान हो जाएगा, सब ओक देगा, सब बोल देगा। आज भी अमेरिका में, दूसरे देशों में, रशिया में जो लोग क्राइम करते हैं उसे नहीं मारना है तो 2 हाथ से उसको लटका देना और 3 दिन उसे खाना पीना न देना और भूखा रखना और जगाते रहना। सो जाए तो तुरंत पिन मारे, सो जाए तो पास में आग लगाए, सो जाए तो करंट लगाए, जगता रहे। 3 दिन जग गया ना, उसको ऐसा लगे मैं मौत के करीब, मौत के करीब। 3 दिन जगाना फिक्स है, 8-8 दिन जगना। आप गुरु महाराज ने जो किया ना, खाली उसका आप फॉलोइंग स्टार्ट करो, आपको लगेगा कि ये महान आत्मा ईश्वर का ही रूप है। इस पृथ्वी पर हमारे लिए, हमारे भाग्य के लिए ही आए हैं, हमें एक आदर्श के लिए, हमारे जीवन में आदर्श जिंदा रहे उसके लिए आए हैं। राय सूर्य महाराज ने किया 1.25 करोड़ का। जब ट्राई करो आप तो मुझे कुछ भी हिसाब से नॉन स्टॉप करना है, आप रुक जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। आपके पास वो संकल्प बल भी नहीं है और वो आशीर्वाद भी नहीं। इसके लिए बार बार एक ही बात सबके सामने है, 2-3 महीने के बाद आराधना नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसको उस एरिया में जाना ही नहीं है। मेघ कुमार ऑलरेडी परेशान हो गए और परेशान होने के बाद प्रभु महावीर के पास गए मॉर्निंग में, और प्रभु महावीर को रात भर थिंकिंग चला, रात भर ये प्रॉब्लम है, ये तकलीफ है, बस अब तो सुबह होने दो, बाद में बात, मैं तो मिल जाऊंगा, मुझे ऐसा नहीं चलेगा। कमजोर मन ने उसे हरा देता है। गोल्ड मेडल सामने है, उसका अवार्ड सामने है, हजारों लाखों आंखों और तालियां वेट कर रही है, लेकिन वो हार जाता है। और वास्तविक स्थिति ऐसी होती है कई लोगों की, अच्छा चांस मिलने के बाद वो चूक जाते हैं, फिर उसको बहुत अफसोस होता है, अरे रे ऐसा कैसे हुआ, थोड़ा ही मैनेज करना था। हर बार टर्न आते ही नहीं है कोई भी रोड पे, कोई भी रोड पे हर बार टर्न नहीं आते, कुछ बार आते हैं। इसकी तरह जीवन में धर्म करना और धर्म में स्थिर रहने के लिए कभी कभी ऐसी कठिन चीजें आती है, कठिन परिस्थितियां आती है, जिसमें आपको थोड़ा मुड़ना पड़ेगा, थोड़ी कठिनता का सामना करना पड़ेगा। और कठिनता का सामना जो नहीं करता है वो हार जाता है। यहां पर गुरु महाराज, अरे मेघ कुमार, वो परमात्मा को सुबह कहने जा रहे थे, 8 घंटे रात को जगे है, सोए नहीं है। रात को उनका दिमाग दूसरी जगह पर चला गया। कितना जागरूक रहना पड़ता है, जिस चीज को अपनाया है, जिस चीज के प्रति मन है, वो चीज चली न जाए, कितना जागरूक रहना पड़ता है। उस चीज के साथ मुझे लंबे समय तक जाना है, कितना वो अपने आप को मजबूत बनाए रखता है। सामान्य जो भी आदमी है वो सामान्य इसके लिए है कि उसके पास वो विचार नहीं, और जो विचार है वो ही महान और पूजनीय बन सकते हैं। अब यहां पर पूरी रात भर एक विचार चला, पूरी रात भर। कभी भी कोई चीज को लेके कमजोर विचार आए ना तो थोड़ा समय जाने देना। पाप के विचार आए ना तो तुरंत अप्लाई नहीं करना, धर्म तुरंत अप्लाई करना। पाप के विचारों को थोड़ा अवसर देना, अपने आप कमजोर बनेगा, चला जाएगा। आग को लकड़ा दो तो जलेगा नहीं, लकड़ा ही नहीं दोगे तो अपने आप आग बुझ जाएगी। पाप के प्रवेश किया पाप में तो वो पाप बढ़ेगा। आप चाहोगे छोड़ना है, लेकिन आपको उसको मन से पहले तय करना पड़ेगा। बाकी पाप के करीब रहना और बोले मुझे पाप नहीं करना, पाप छोड़ना है, तो पॉसिबल कैसे? मन कमजोर बन गया रात भर, और रात भर मन कमजोर बना, और सुबह पूरा प्लान किया था मैं भगवान को बोल दूंगा कि भगवान ये नहीं चाहिए। जैसे वो सामने आए और भगवान को बोला, भगवान परमात्मा के मुझे सब पता है, प्रभु महावीर ज्ञानी पुरुष, मुझे सब पता है। और अब परमात्मा जो प्रोसेस कर रहे हैं, गजब की प्रोसेस है। ये जो सम्मोहन, पास्ट मेमोरी एक्टिवेट करनी, पूर्व जीवन में जाना, हाँ, वो सारी आज साइंस की खोज है। साइंस सोच रहा है कि ये सारी चीज कैसे, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, एक इंसान जिंदा है और मुर्दा में फर्क क्या है, एक जीव वो रोता है, इसके इमोशंस कहां से आते हैं, उसको आंसू लाने की वजह क्या, वो वाइब्रेट, वो मशीन, वो इमोशंस पकड़ने वाली शक्तियां नहीं आई है। ठीक है, अंदाजित कुछ अप्रोक्सली बात कर लेता कि इसको पकड़ लो, सच गलत पता चलेगा, वो वाइब्रेशन है, ऑरा है। अब ज्ञान दशा जो है वो अनुभव गम्य है, उसे साइंस नहीं पकड़ सकता।
परमात्मा महावीर देव उसको पास्ट मेमोरी में ले गए, पास्ट मेमोरी में, कि मेघ कुमार आप खड़े रहो, आपकी सब बातें मुझे पसंद है, कि नहीं परमात्मा मुझे कुछ भी समझाओ, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ये इंटरेस्ट ही नहीं है। और भगवान ने जब बोला कि इंटरेस्ट नहीं है, डन, ओके अब सुन लो बात, तो ठीक है सुनाया, पूर्व भव में तुमने ये किया था, अब आप सोचो इस जीवन में हम जो जी रहे हैं, इस जीवन में हमारे सामने जो जो विचार हम लेके बैठे हैं, उस विचार के अलावा हमारे पास कोई मेमोरी नहीं है, वो तो फाइनल है ना। हाँ, परमात्मा हमें पास्ट मेमोरी में ले जाने के लिए बोल रहे हैं, पास्ट मेमोरी में। और शास्त्रकारों ने बताया है, पहला कर्मगंध उसकी लास्ट 10 गाथा है, और आगे जाओ आगमों में तो तुम कौन से भाव, पूर्व भाव में कौन सा जीवन था वो भी आपको पता चल जाएगा, नेक्स्ट भाव कौन सा है वो भी आपको पता चल जाएगा। और आज की एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, यदि कोई पावरफुल कोई एस्ट्रोलॉजर है, अच्छा सा विद्वान ताकतवर है, उसे बहुत सारी चीजें पता हो, सारे सारे फैक्टर्स, तो वो आपका पास्ट टेंस बता सकता है, आपका भविष्य भी बता सकता है। क्योंकि जो 5वां स्थान है ज्योतिष की 12 स्थानों में, वो 5वें स्थान में वो उसका पास्ट टेंस और 12वें स्थान में उसका भविष्य बता सकता है। ये सारी चीजें 50% है, लेकिन ज्ञान की दशा से हम यदि ध्यान में बैठे और ज्ञान की दशा से यदि हम कनेक्ट हो, तो उस कनेक्शन के कारण वो ज्ञान दशा से, हमारे संस्कार से हमें पता चले कि मेरी लड़ाई जानवर के भाव में थी, जानवर में भाव में जाके आया, इसके लिए ये नेचर है। मेरा आवेश जो है वो सांप के जीवन का है, सांप के भाव में मेरे पास जहर नहीं था, लेकिन जब भी मुझे कोई मिल जाए तो उसको मारने के लिए तैयार हो जाता था। इसके लिए आवेश जो है, क्रोध जो है, किसी को फंसाने की जो साजिश है, किसी को परेशान करना है, ये सारा जीवन हमें जानवरों की दुनिया में देखने मिलेगा। हमारा पास्ट टेंस क्या था? कोई आत्मा सरल है, भद्रिक है, उसे करुणा है, वो कोई भी काम करने के लिए राजी हो जाता है, तो समझ लेकर को सरल आत्मा पूर्व में कोई अच्छे संस्कारों से जुड़ा था। कोई किसी को भक्ति पसंद है, किसी को तप धर्म पसंद है, किसी को दान धर्म पसंद है, तो उसकी पूर्व की पुण्य देवलोक की होगी ना, तो उस लेवल में वो किया होगा, इसके लिए यहाँ आता है। ये बहुत सारी चीजें हमारी पूर्व भाव की हमसे कंसल्ट है, हमारे ज्ञानी भगवान हमें कह के कहे कर्मगंध के हिसाब से। भगवान ने चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति 2 आगम लिखे, बताए कहने का मतलब, और यहाँ गंधर्व लिखे, उसमें सारा एस्ट्रोलॉजी आता है, सारे के सारा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी की कुछ ना कुछ बातें जो है वो सिर्फ निर्देश की है, उसका परफेक्शन ही है, यही रिजल्ट मिलेगा, एकांत नहीं बताया। अब वो दोनों आगम के अंदर आज का ज्योतिष है, वो दोनों चीजों को लेके इतने इंटेलिजेंस नहीं है कि बता सके। अब 5 प्रकार के काल सर्प आते हैं, अभी जितने भी ज्योतिष बोल देते हैं काल सर्प थे, विधि कराओ। अरे सचिन तेंदुलकर को था, उसने विधि नहीं कराई, वो आगे बढ़ गया। कुछ ऐसी विद्या है, ऐसे पूर्व के कर्म होते हैं जो तुम्हें शक्ति देते हैं। ऐसी चीजों को न पहचानने वाले तुम लेके घूमते हो ज्योतिष का टेवा, और बता क्या है, ये तो प्रॉब्लम है, तो विधि करानी पड़ेगी। अरे राहु केतु के बीच कोई ग्रह नहीं हुआ तो काल सर्प होता है, वो काल सर्प का काम से विधि करनी। आज 5 ऐसे काल सर्प को पहचानने वाले बहुत कम मिलते, सूक्ष्म मुहूर्त और उस मुहूर्त के नाते उसकी पकड़ रखने वाले बहुत कम मिलते हैं। अब ऐसी स्थितियों के अंदर जैसे वैसे दुनिया चलती रही और चलता रहता है, सब कुछ करते रहते हैं। प्राचीन यति परंपराओं का आज से 200 साल पहले का, उससे पहले का 300 साल पहले का एक ही पंचांग, इतना पेपर, इतना ही पेपर, सिर्फ 2/8 का, उसमें पूरे 100 साल का पूरा ज्योतिष आ जाता है मुहूर्त के साथ टोटल। वो पेपर मैं कभी आपको बताऊंगा, पूरे का पूरा। मेरा शौक था, इसके लिए मैंने किया, बाकी तुम लेके आओ तो कोई मतलब नहीं है आप, क्योंकि मैं तुम्हें इससे जोड़ूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपके साथ विश्वासघात हो गया, मुझे ऐसा लगेगा कि आपकी चैतन्यता जो है वो अरिहंत जैसी है, तो अरिहंत के साथ जुड़नी चाहिए। सीधी बात है ना, कोई पत्थर में पत्थर हो और पत्थर के अंदर वो 2 वायर डाले, प्लग डाले, तो वो जाएगा अंदर? अरे भाई तुम्हें फोन चार्ज करना है तो जो प्लग है इलेक्ट्रिक उसमें डालना पड़ेगा ना। तुम्हारी जो शक्ति है वो अरिहंत से है। तो कर्मगंध में बताया, ज्योतिष शास्त्र में बताया, भगवान ने डायरेक्टली उसे ज्ञान से बताया, डायरेक्टली कि तू कौन है, तूने क्या किया पूर्व भाव में। पूर्व भाव में तू हाथी के जीवन के अंदर यदि इतना कष्ट सहन कर सकता था, तो इस भाव के अंदर तू कमजोर कहां पड़ा? तो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हाँ चेक कर। और उसे जब ये बात बोली ना, तब जैसे सुख को भूल गया, सुख को भूल गए मेघ कुमार, ऐसे दुख को, दुख जितना था जो मेमोरी में था वो सारी मेमोरी अब चेंज होने लगी। सारा खेल विचारों का है, बाकी तो ये तो मिट्टी और कुछ नहीं है।
विचारों के नाते ही सब कुछ लेन देन और सब कुछ आक्रामकता है, उनको उस मेमोरी से थोड़ा डिस्कनेक्ट किया, पीछे लाया। और जैसे उनको पीछे ले गए, ऐसे सोचने लगे कि हाँ मैंने तो ये किया ही है, तो अभी क्या है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। यहां पर परमात्मा ने कैसा उपकार किया उनके ऊपर कि उनको बोध दिया, और उनको उस बोध के नाते रात भर जो सोच बनी थी उसका प्रायश्चित दिया। उन्होंने प्रायश्चित मांगा, प्रायश्चित दिया, प्रभु मेरी गलती हो गई, ये सारा पाप मुझे चारित्र जीवन से दूर करेगा, मुझे पचकान से, धर्म से दूर करेगा। इसके लिए कई लोग सामायिक भी ना कर पाए, उसकी मूल वजह है कोई साधु साध्वी की ईर्ष्या या निंदा है। कई लोग परमात्मा की पूजा पाठ भी नहीं कर सकते, परमात्मा के द्वार तक भी नहीं आ सकते, इसका कारण कई संघ की आसाधना है। कई लोगों के जीवन में दान भी नहीं दे सकते, उसका मूलभूत कारण है कई गलत रास्ते से धन कमाया है। ये सारे कर्मों का लेन देन है। कई लोग शरीर से तब त्याग नहीं कर सकते, शरीर में कष्ट आए, दुख आए, पूर्व भव में किसी को दुख ज्यादा दिया है, आज जो शरीर मिला है वो शरीर दुख खत्म करने के लिए, तप करने के लिए राजी भी नहीं है। वो फाइनली है चारित्र जीवन न मिलना, लेना है फिर भी, कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी, परिवार ने हाँ बोल दिया फिर भी उसको लेना है, फिर भी चारित्र जीवन नहीं मिलता है। वजह क्या। ऐसे एक हमारे मित्र के साथ आज से 22 साल, मेरी दीक्षा के पहले 24 साल पहले घटना घटी थी। एक बार दीक्षा लेनी थी, उसकी घर उसकी बैन ऑफ हो गई दीक्षा के 4 दिनों में, महोत्सव के अंदर पेंडिंग रही। दूसरी बार 3-5 साल के बाद वापस सेटिंग किया, तो दीक्षा के समय उसका पैर पूरा फ्रैक्चर हो गया। पूरे 2 साल तक पूरी यहाँ पर रोड डालना पड़ा ने, नई पूरी सिस्टम सेट करनी, 2 साल ऑलरेडी बेड रेस्ट रहे। वापिस 5 साल तक गया, घर वालों ने मना किया तेरे योग में ही नहीं है तो जाने दे, छोड़ दे। 45 साल की उम्र तक उन्होंने फाइट की। और जब मैं उनको लेके जा रहा था, मैं पढ़ रहा था तपोन में, तब उनको लेके जा रहा था, घर आना पड़ेगा, तो हमने जब व्हीकल लेके उनको वहां से 15 किलोमीटर था अहमदाबाद मीठा गली, तो लेके जा रहा था कि नहीं लेके जाओ, तो सब सारी घटना बताई कि हर बार मेरी दीक्षा रुक गई है और अभी 3 दिन के बाद दीक्षा है। मेरा और कॉन्फिडेंस नहीं होगा, परमात्मा की कृपा से लेके आया, लेके गया। अब ये बात याद आती है, तुम्हें जो कुछ चाहिए वो नहीं मिल सकता, तुम्हारा यदि बल नहीं है तो। तुम तप नहीं करते, तुम्हें तप का भाव नहीं आता, इसमें तुम्हारा रोल नहीं है, कर्मों का रोल है। तुम सोचते हो कि नहीं आपने नहीं करना, चलेगा कि अभी अभी बाद में करेंगे, बाद में भी तुझे योग नहीं मिलेगा, बाद में क्या करेगा तू, पल का तो भरोसा नहीं है, बाद में की बात क्या कर रहा है तू। पता है क्या पल का क्या है। एक चारित्र जीवन लेना है, नहीं मिला, संपन्न थे, 50 साल चले गए, 50 साल चले गए। ऐसे कई घटनाएं घटी है, कई घटनाएं। शास्त्रकार ने बोला है छेदन अंग वाले को दीक्षा नहीं देते, उंगली कट गई, ये कट गया। मुझे ये पता था, मेरी दीक्षा का मुहूर्त निकला और मेरी दीक्षा के मुहूर्त में वो दंगे फसाद थे दाहोद के सारे 2001 के संघर्ष में दीक्षा हुई। अब जहां मुझे जाना था, मेरे सामने वो पुलिस वहां से फायरिंग करे अहमदाबाद में, जहां वायना के लिए जाना था। मैंने बोला यार दीक्षा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले भाव हुआ, पास रिटर्न हुआ, वापिस भाव हुआ। मैंने बोला छोड़ो अभी दीक्षा नहीं लो या लो, क्या फर्क पड़ता है, अपन पढ़ लिख लिया है, अपन संघ शासन की सेवा करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, सिटी में बोझ नहीं लेंगे शादी ब्याह का, परिवार में हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, अलिप्त रहेंगे, फर्क क्या पड़ेगा। एक आदमी को कितना चाहिए संसार में, महीने भर का खर्चा 5,000 का, ज्यादा तो है नहीं। ऐसा मन बना लिया था, ये मेरी बुद्धि ने मेरा दिमाग घुमा दिया। ऐसा मेरा काम नहीं है, बहुत सारे के लोगों के जीवन में ऐसा होता है। हम सिंपल बात करें कि यदि दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना नहीं होती है, यदि चारित्र जीवन पाने के लिए उपासना बलवान नहीं बनते हैं, तब आराधना दान के लिए या सहायता के लिए, सेवा के लिए, करुण के लिए हम तैयार नहीं होते, तो उसमें सबसे बड़ा रोल पूर्व भव की विराधना का है। और आज वो विराधना त्याग करने का अवसर मिला है, जो हम करना नहीं चाहते। हमारी जो लाइफ है उसे हम सिस्टम में डाल दिए और उस सिस्टम से हमें चलना है। मैं कुमार को एक ऐसा समय आ गया और थोड़ी देर के लिए वो परेशान हो गया, और जैसे परेशान हो गया उसको भगवान ने रिक्वेस्ट की, परमात्मा कभी नहीं होगा, अभी तो ज्ञान जागृत हो गया ना, इसका मतलब ये है अब संसार पूरा उसके लिए गुलाम है। अब पूरे संसार में वो फाइट दे सकता है, कोई संसार उसे बांध नहीं सकता है, वो संसार को बांध के पार्सल करके छोड़ देगा। अब तू मुझे क्या परेशान करेगा संसार, तू मुझे क्या ईर्ष्या निंदा कराएगा संसार, तू मुझे क्या क्रोध आवेश कराएगा संसार, तू मुझे कहां परेशान करेगा। अब ये सारी स्थिति खत्म हुई। क्यों, वजह क्या हुई, उसकी मेमोरी एक्टिवेट हो गई। बोलो समझदारी की कितनी बड़ी ताकत है। इसके लिए ज्ञान और क्रिया में आसमान जमीन का अंतर बताया। ज्ञान और क्रिया को सोना पित्तल कांच और हीरा उसकी वैल्यूएशन की, कि ज्ञान को क्या कहेंगे, हीरा,
कितने का आता है? 10 करोड़ का भी आता है, 300 करोड़ का आता है, मैंने देखा है। 300 करोड़ का हीरा आता है और 30 रुपए का कांच भी आता है, दोनों सेम, दोनों सेम। 200 कैरेट के हीरा आता है और 400 करोड़ का तो कोहिनूर है ही, वो तो अपने को पता ही है। हीरा और कांच दोनों सेम दिखते हैं, वैल्यूएशन किसकी और क्यों? ओरिजिनल की, वजह के उसके अंदर वो क्वालिटी है। धर्म करना है तो उसकी वैल्यूएशन है, वजह क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी है। यदि वैल्यूएशन कर सके तो फिर क्वालिटी मेंटेन कर पाओगे, और जिसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है उसका मतलब वैल्यूएशन भी नहीं है। जैसे 1 2 3, ऐसे 3 2 1। जैसे तुम आगे बढ़े और आगे बढ़ते तो प्लस है, लेकिन रिटर्न आए तो समझ लो कि गिरना। मेघ कुमार ने सोच लिया, जैसे पास्ट टेंस पता चला कि अरे ये क्या हुआ, यदि मैं जानवर की दुनिया में था, यदि वहां मुझे कोई बोध देने वाला नहीं था, वहां मुझे क्रिया नहीं थी, वहां मुझे धर्म की सोच नहीं थी, सिर्फ मुझे एक ही भाव था कि मुझे बचाना, वहां पर भी यदि मैं इतनी फाइट कर सकता हूं, ये तो अब सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ क्यों बाकी रखूं? परमात्मा की कृपा है, परमात्मा ने जो रजोन लिया है, जो साधना जीवन है, वही जीवन मुझे मिला है। वो मानव जीवन, जो लोग मोक्ष में जाने का अधिकारी बनते, जो साधना के लिए कठिन से कठिन उपसर्ग सहन कर सकते, वो जीवन मानव जीवन है। और मानव जीवन के बिना कहीं भी ऐसी साधना हो ही नहीं सकती। ये जीवन अब एक घड़ी भी बर्बाद नहीं करना है। जितना भी जो कुछ हुआ है सारा क्लियर करना है, प्रायश्चित करना है। भगवान से आज्ञा मान रहे, 2 आंखों के अलावा सब कुछ शासन में लगा दूंगा, क्योंकि आंखों जैना के लिए मुझे चाहिए। समय व्यतीत होता जाता है और हमारा जीवन कहां जा रहा है हमें पता ही नहीं है। संलेखना, मृत्यु के अवसर पर क्या? मृत्यु आपकी सामान्य होगी, यानी कि नॉर्मल होगी, कोई दवा दे देगा, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर लेंगे। एक जनरल समाज की बुद्धि क्या है कि भाई उसको बीमारी थी और 10 दिन हुए और वो चल बसा, वो यूं तो अच्छा आदमी था और आदमी 10 दिन तक इतना बीमार, इतना परेशान नहीं हुआ। ये आपकी परिभाषा है समाज की कि मृत्यु अच्छी इसे कहते हैं। ज्ञानी कहते हैं ये अच्छी मृत्यु है ही नहीं, वापिस कहां आना मिलेगा, वापिस कहां धर्म का अवसर मिलेगा, वहां कहां हाथों से सत्कार्य होगा, कहां परमात्मा के दर्शन होंगे, कहां कोई पचखाण होगा, कहां कोई वैराना, कोई बंधन, कोई माला जाप होगा। हर भाव में, हर स्थिति में, हर गति में ये कुछ हुआ ही नहीं है, और आज हो रहा है तो कमजोर हो रहा है। समझदार आदमी पीछे हटता ही नहीं। मेघ कुमार के जीवन के अंदर जब ये यात्रा चली और परमात्मा को याद किया, हमारे यहां सबसे बड़ा महाविज्ञान ये है, केवल ज्ञानियों ने जो बताया है उसमें कितने भी खोज करो वो सत्य ही निकलेगा। और खोज करने वाला यदि वो यांत्रिक होगा, खोज करने वाला यदि बुद्धिमत्ता से करेगा, खोज करने वाला यदि डाउट शंकाओं से करेगा, खोज करने वाला उससे आगे जाने के लिए करेगा, खोज करने वाला उनको खंडन करने के लिए करेगा, तो वो 0.01% ही खोज पाएगा, 90.99% तो नहीं खोज पाएगा। उसके सामने यदि श्रद्धा है, विवेक है, समर्पण है, यदि उसको स्नेह है और परमात्मा के प्रति संपूर्ण शरण की स्थिति है, तो उसको 99% ये सब कुछ मिलेगा। अभाव क्या है वो बताओ, किस चीज की कमी है, कौन रोक रहा है? होगा नहीं अगले भाव में। ये दिमाग इतना खड़ूस क्यों है? दिमाग में कचरा किसने डाला? इतना शैतानियत कहां से लाई? वजह क्या? जैन शासन जिसने गमाया है या तो गमाने की कगार पे है, वो रो रहे हैं। कुमारपाल महाराजा 55 साल के बाद गुरु गए, रो रहे थे कि मैंने 55 साल में धर्म किया, 55 साल के बाद मुझे गुरु मिले, और गुरु मिले और वो चले भी गए, आंखों में आंसू है, मेरे घर का एक दाना नहीं बह रहा। राजपिंड के कारण मैं राजा बन गया, इनकी कृपा से बना, मैं धर्मात्मा बना, इनकी कृपा से बना, आराधना जीवदया का पालन किया, इनकी कृपा से बना। लेकिन मेरे गुरु मुझे कम समय के लिए मिला, मुझे जो धर्म प्रदान करने वाले थे। एक राजा वो धर्म चाहता है और धर्म की कमी होती है तो आंसू आते हैं, और एक इंसान धर्म के करीब है लेकिन धर्म से अनजान। उपासना कहां दूर है, मंदिर कहां दूर है, तीर्थ कहां दूर है, आराधना का पचखाण क्रिया कहां दूर है? हमें हमारे मन को समझाना है, सजाना है, हमारे मन की स्थिति को, परिस्थिति को ऑलरेडी अलर्ट करना है, जागरूक करना है। तू ये नहीं है, ये कर्म का खेल तेरा आज नहीं तो कल तू नहीं चाहेगा या चाहेगा। ये कर्म के खेल में कभी भी विश्वासघात होने वाला है। इसके लिए सबसे पहले टारगेट बनाए, मुझे देह विलीन हो, देह समाप्त हो, मृत्यु करीब हो, उसके पहले कर्मों को बदलने का रास्ता खोज लेना है। और हो सकता है संसार में रहा हुआ जीव वो कर सकता है, लेकिन वही संसार में समझदार वो संसार से पाप मुक्त होने का रास्ता वीरती का अपना लेता है। कितनी कितनी कठिनाई लगती है हमें एक सामायिक, कितनी कठिनाई लगती है हमें एक 12 घंटे के बाद खाना छोड़ना, कितनी कठिनाई लगती है कि हमें 1 दिन 2 दिन के या थोड़े दिन के लिए पचखान करना, कितनी कठिनाई लगती है। स्वभाव ही नहीं किया
हमें भोजन त्याग करना है, हमें तप करना है, हमें पचखाण करना है। सिद्धि तप वाले पुण्यशाली, और वो पुण्यशाली इनकी आज, हाँ, 5वां उपवास आ गया।